नमस्ते विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में अर्थ परिवर्तन के कारणों को समझाया था। आज हम अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को समझाएंगे। विद्यार्थियों, अर्थ विज्ञान शीर्षक का महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण शीर्षक अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। जैसा कि इससे पूर्व के हम वाक्य, भाषा, ध्वनि, इन सब के कारणों और दिशाओं पर विचार कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्थ परिवर्तन की दिशाएं भी हमें समझनी हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा, वाक्य, अर्थ सभी में परिवर्तन होता है। ध्वनियों में परिवर्तन होता है, अर्थ में परिवर्तन होता है। और जब अर्थ में परिवर्तन होता है तो इसे अर्थ विकास भी कहा जाता है। यानी विकास इस रूप में हम कह सकते हैं कि जब अर्थ परिवर्तन होता है तो पुरानी चीज़ें छूटती हैं और नई चीज़ें जन्म लेती हैं। जब नई चीज़ें जन्म लेती हैं तो उस अर्थ में हमें विकास का रूप समझना है। तो यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। कहीं पर अर्थ का विस्तार हो जाता है, कहीं पर अर्थ संकुचित हो जाता है और कहीं पर अर्थ पुराने के स्थान पर नई चीज़ें जन्म ले लेती हैं, तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 अर्थ विस्तार, नंबर 2 अर्थ संकोच, नंबर 3 अर्थादेश। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं 3 तरह से होती हैं: अर्थ विस्तार से, अर्थ संकोच से और अर्थादेश से। तो सबसे पहले हम अर्थ विस्तार पर बातचीत करते हैं। विद्यार्थियों, अर्थ विस्तार से तात्पर्य है विस्तार पाना। जो अर्थ है उसका हम विस्तार कर देते हैं। यानी कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे और बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया, उसे भाषा विज्ञान में, उसे अर्थ विज्ञान में अर्थ विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझिए बच्चों, शब्द है कुशल। कुशल शब्द का अर्थ पहले प्रारंभिक रूप में अपने पूर्व के रूप में कुशल का अर्थ होता था जो कुशाओं को लेकर आता था, उसे कुशल कहा जाता था। और कुशल, कुश एक घास जिसका आगे का भाग बहुत तीखा होता था, और जो कुश लेकर आता था उसके हाथ लहूलुहान हो जाते थे। तो पहले कुश लाना चतुरता का सूचक था कि भाई जो कुश लेकर आ गया वो चतुर है, होशियार है। और इस आधार पर जो तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता था। धीरे 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 ये कुश लाना जो अर्थ है वह तो संकुचित हो गया और उसके स्थान पर चतुरता या निपुणता जो अर्थ है वह विस्तार देने लगा, उस रूप में प्रयुक्त होने लगा। जैसे वह काम करने में कुशल है, वह गाने में कुशल है, वह नृत्य करने में कुशल है, वह शास्त्रों में कुशल है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, अर्थ का विस्तार हो गया। दूसरा एक उदाहरण समझ लीजिए विद्यार्थियों। दूसरा उदाहरण है प्रवीण। प्रवीण का अर्थ है जो कार्य करने में श्रेष्ठ हो। पहले प्रवीण का अर्थ था कि जो
वीणा वादन में श्रेष्ठ रहा हो उसे प्रवीण कहा जाता था, जिसका अर्थ था निपुण या दक्ष। लेकिन अब इसका विस्तार हो गया और अब यह प्रवीण साहित्य में, दर्शन में, कलाओं में, कार्यों में, सभी में प्रयुक्त होने लगा है। तो इस अर्थ का विस्तार हो गया है। तीसरा एक उदाहरण समझ लीजिए विद्यार्थियों। तीसरा उदाहरण है तेल। तेल पहले संकुचित अर्थ में था और अब विस्तार हो गया। कैसे? देखिए, पहले जो तिलों को पीस करके तेल निकाला जाता था उसे कहते थे तेल। उस आधार पर तिल के तेल के कारण उसका नाम पड़ा तेल। लेकिन अब उसका विस्तार हो गया और अब वह तेल लिक्विड रूप में, द्रव्य रूप में काम आ रहा है। अब वह तिल का तेल सरसों का तेल भी है, मूंगफली का तेल भी है, बादाम का तेल भी है और अन्य तेल भी है। तो ये सारे तेल अब काम आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ भी विस्तार हो गया। एक और उदाहरण है विद्यार्थियों, गोष्ठी। गोष्ठी का अर्थ विद्यार्थियों पहले ये होता था कि जहाँ समूह में गायें चरती थी उसे गोष्ठी कहा जाता था और गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे विस्तार हो गया। अब क्या हो गया? गौशाला में बैल, भैंस, बकरी सभी बनते हैं और गोष्ठी का अर्थ अब पशुओं के स्थान के अलावा छात्रों की गोष्ठी है, अध्यापकों की गोष्ठी है, संघ गोष्ठी है, मनुष्यों की है, विद्वानों की है। तो इस तरह से यह गोष्ठी शब्द प्रचलित हो गया और गाय के जो संकुचित रूप में काम आता था वो तो अब खत्म हो गया और उसकी जगह अर्थ में विस्तार हो गया और वह अध्यापक, छात्र, मनुष्य, विद्वान आदि वर्गों में शामिल हो गया। एक और उदाहरण है विद्यार्थियों, महाराज। पहले महाराज कहा जाता था कि जो व्यक्ति, जो पंडित, जो रसोइया खाना बनाने का काम करता था उसे महाराज कहा जाता था। लेकिन अब उस अर्थ का इतना विस्तार हुआ कि हम महाराज भद्र पुरुष को, महाराज राजा को, महाराज उपाधि के रूप में हम इसे प्रयुक्त करते हैं। तो इस अर्थ का भी विस्तार हो गया। एक और उदाहरण है विद्यार्थियों, गवेषणा। गवेषणा का तात्पर्य पहले था गाय को ढूंढना, गायों की खोज करना। लेकिन अब गायों की, पशुओं की खोज करने के स्थान पर अब गाय के स्थान से हटकर यह केवल खोजने के अर्थ में रह गया है और अब गवेषणात्मक अध्ययन, आलोचनात्मक अध्ययन और अब शोध कार्य में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से स्याही पहले काले रंग की स्याही को ही स्याही कहा जाता था, लेकिन अब उसका विस्तार होने से अब वह स्याही नीली, काली, पीली सभी तरह की हो गई। तो विद्यार्थियों, इतने उदाहरण देकर हमने ये समझाया कि पूर्व में शब्दों के मूल के जो अर्थ थे वे संकुचित थे और धीरे धीरे उनमें विस्तार होता चला गया। तो विद्यार्थियों, यह अर्थ विस्तार है जो अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का पहला बिंदु है। आज विद्यार्थियों इतना ही, अगले बिंदु पर कल चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोग नियमित रूप से इसका अध्ययन करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।